हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और उसका चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम लोग जो अनुप्रयोग हैं उसमें क्या हमारा टॉपिक है आज, ऊंचाइयां और दूरियां। इसके बाद देखिए ऊंचाइयां और दूरियों के बीच में क्या संबंध होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई करके हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए ऊंचाइयां और दूरियां में हमने क्या, दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। देखिए उन्नयन और अवनमन कोण क्या होते हैं कि जैसे आपका कोई, ये आपका एक पोल खड़ा है और जब ये आपका पोल है और जब आप यहाँ से कोई एक व्यक्ति, जब आप ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वाधर रेखा में देखते हैं तो जो आपका ये क्षैतिज रेखा है, इनके बीच में जो कोण बनता है यही आपका कोण जो है क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। और जब आप किसी बिल्डिंग पे जा कर के यहाँ पर टॉप पर होते हैं और नीचे रखी किसी वस्तु को देखते हैं, तो जब आप इस नीचे रखी वस्तु को देखेंगे इसके बीच में, यानी कि ये आपका जो कोण बन रहा है ये आपका अवनमन कोण कहलाता है। यानी कि उन्नयन कोण का मतलब क्या है, जब आप, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग से ऊपर आप, जब ये आपकी ज़मीन है नीचे, और इस बिल्डिंग के जब, यानी कि जब आप किसी ऊपर बिल्डिंग है, पोल है, ट्री है, वहाँ से अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। और जब आप पृथ्वी पर नीचे खड़े हैं, नीचे सरफेस पर खड़े हैं और किसी ऊपर टॉप पर देखते हैं, किसी चोटी को देखते हैं, किसी मीनार की चोटी को, किसी खंबे की चोटी को, किसी पेड़ की चोटी को देखते हैं, यानी टॉप को देखते हैं, तो जो कोण बनता है वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1। देखिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और कह रहा देखिए आकृति 9.11। ये आपका एक देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें ये आपकी डोर है 20 मीटर, इसके बाद ये खंभा है और आकृति का ये कोण बना हुआ है। चलिए अब इसको ड्रा करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो ये आपका ए बी है, ये हमारा क्या है, खंभा है। तो क्या करा हमने, माना खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, जो खंभा ए बी खंभा है उसकी ऊंचाई h ले लिया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ये आपकी डोर रस्सी है जो कि ज़मीन से कितने 30 अंश का कोण बना रही है। ये हमारा चित्र जो है बुक में बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोण थीटा है, तो इसके जस्ट अपोजिट आपका ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अब देखिए क्या है आपका, इस त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में आपका ये कोण दिया गया, ये भुजा हमको ज्ञात करनी है और कर्ण यानी लंब दिया गया और कर्ण दिया गया है। अब देखिए क्या है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लंब और कर्ण आता है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 इक्वल टू लंब आपका क्या है, h है, हमने h ही तो माना, कर्ण कितना है 20, साइन 30 का मान रख लीजिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और h/20, तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20।
तो h इज इक्वल टू 20/2, यानी कि जो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी कि जो खंबा है इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर होगा। यही हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये पेड़ ले लिया और ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो ऐसे झुक जाता है इस तरीके से, और झुकने के बाद क्या है ज़मीन को यहाँ पे छू रहा है, और इस तरीके से जो ये शिखर वाला कोण कितने डिग्री का बना रहा है, यहाँ पर 30 अंश का कोण बना रहा है। अब देखिए क्या है, जो ये दूरी दी गई है आपकी कितनी है, यहाँ से जहाँ पेड़ का पाद ये है यानी कि उसका जड़ और इनके बीच की दूरी कितनी, ये 8 मीटर है। यही तो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर ये पेड़ का ये देखिए शिखर यहाँ पे छू रहा है, तो ये आपका शिखर इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर है। कोण अब क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, तो देखिए टोटल पेड़ की ऊंचाई अगर ज्ञात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हमने क्या किया, इसको x ले लिया और इसको y ले लिया, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी x + y। ये y यही तो यहाँ पे आके छू रहा है, तो ये भी आपका y हो जाएगा। अब हमने इसका नेम दे दिया ABC। अब इन ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल ABC में यहाँ से x और y दोनों मान निकालें और जोड़ दें, आपका पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। अब देखिए क्या है, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा x + y। अब देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में देखिए सबसे पहले क्या करें, आप ये tan थीटा इज इक्वल टू अप्लाई कीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 30, ये थीटा है 30, लंब कितना है आपका x, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है x/8। tan 30 का मान रखिए, tan 30 का मान 1/√3 और इक्वल टू x/8। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/√3। अब इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 8/√3, √3 और √3 से गुणा भाग कर दिया, तो x इज इक्वल टू 8/√3/3। ये आपकी क्या हुई, x का मान आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या है, ये आपका बेस और ये आपका क्या है, यानी कि ये आधार और ये कर्ण है। तो आधार और कर्ण किस में होता है, cos थीटा में है। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू आधार कितना है 8 और बटे कर्ण कितना है y। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इससे cos 30 का मान यहाँ पे रखिए, क्या होता है √3/2 इक्वल टू 8/y। अब इसके बाद क्या करें, तिरछा गुणा कर दीजिए, √3y इज इक्वल टू 8 दूनी 16, y इक्वल टू 16/√3 और यहाँ पे √3 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में, y इक्वल टू 16√3/3, √3 और √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालना है।
तो क्या हो जाएगा आपका, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू क्या है आपका, x प्लस वाई। एक्स का मान कितना है, 8√3/3 प्लस 16√3/3। अब 8 और 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 8 24√3/3। 3 से भाग दे दीजिए, 3 × 8 = 24, यानी 8√3 मीटर। तो आपकी जो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर। यही हम लोगों का क्या हुआ, आंसर हो गया। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।